गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे थे पिछली क्लास में बेंजिल्डिहाइड के डिफरेंट रिएक्शंस। उसमें नेक्स्ट रिएक्शन हम आज से देखते हैं नोवेंजल रिएक्शन, जो साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है। नोवेंजल अभिक्रिया में किसी भी रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड की जब हम बेंजिल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें अनसैचुरेटेड एसिड मिलता है। यहाँ पर जो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आप या पढ़ चुके होंगे या आगे क्लास में पढ़ेंगे, किसे कहते हैं? कोई भी मिथाइलिन ग्रुप जिस पर कि कोई ऐसे समूह उपस्थित हैं जैसे C डबल बॉन्ड O, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं और इस वजह से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं और ये जो H है ये H+ के तौर पर बाहर निकल जाता है। तो बनने वाला जो अणु है वो क्या बन जाता है? CH COO C2H5। ये मॉलिक्यूल बनेगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और इसकी अभिक्रिया तो ये काफ़ी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर कि मिथाइल के आसपास दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगे रहते हैं। इसकी अभिक्रिया हम देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस की उपस्थिति में। जब इसने CH2 ने H रिलीज़ किया तो वो मैकेनिज़्म में देखेंगे हम ये आगे। यहाँ पर इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एसिड में बदल जाता है। H+ इधर और OH- मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जो एस्टर समूह होता है उसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो H+ इधर जुड़ता है और OH- इधर जुड़ता है, यानी हमें 2 मॉलिक्यूल C2H5OH के मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल हमें एसिड का 2 मॉलिक्यूल हमें एसिड के प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोनों COH में बदल गए। अब क्योंकि ये एक ही कार्बन पर 2 COH समूह है, इसलिए इसको गर्म अगर हमने किया तो ये बहुत रेडिली CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल करके सिनेमिक एसिड में बदल जाता है। इसकी क्रियाविधि अगर हम देखें, आप देख सकते हैं जो क्षार अगर हमने लिया है माध्यम, तो वो इस मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को निकाल करके और BH में बदल जाता है, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। अब ये रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो है इसको इसीलिए रिएक्टिव कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर CH आयन जनरेट हो गया। इसका अटैक यहाँ पर बेंजिल्डिहाइड के कार्बन पर होता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर यहाँ देख सकते हैं आप शिफ्ट हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप में जो बेस है वो वापस हाइड्रोजन रिलीज़ करता है और वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर आके लग जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें इस एस्टर के हाइड्रोलिसिस के द्वारा ये मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, जिसे हम गर्म करते हैं तो इसमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल यहीं निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर रिलीज़ होती है और हमें COH मिल जाता है, सिनेमिक एसिड मिल जाता है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ये रिएक्शन अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर को जब हम जिंक की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर, ये आप देख सकते हैं अल्फ़ा कार्बन पर ब्रोमीन है और ये रिएक्शन यहाँ पर हमें इस तरह से प्रोडक्ट देती है। अभी इसकी मैकेनिज़्म हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं और हमें लास्ट में सिनेमिक एसिड मिलता है। मैकेनिज़्म को अगर हम देखें तो जिंक और ईथर की प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में जो जिंक है वो यहाँ पर ब्रोमीन के साथ में लग जाता है और ये आयनिक कंपाउंड हमें मिलता है। इस पर जब बेंजिल्डिहाइड की रिएक्शन होती है तो फर्स्ट स्टेप में जो ZnBr है वो यहाँ ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ZnOHBr बाहर निकल जाता है और एक H यहाँ पर इसको तोड़ करके यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर H जुड़ गया। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हमें एसिड दे देता है। हम प्रैक्टिकल में भी इस चीज़ को देखेंगे यदि मौका लगा तो। आपके कोर्स में काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स के दौरान हम इथाइल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन पढ़ेंगे। उसमें इथाइल एसीटेट को जब हम एसिड के साथ में मिला करके रखते हैं तो वो
टूटता है दो पार्ट में, एक बनता है अल्कोहल और एक बनता है एसिड। उस बनते हुए एसिड को हम टाइम के साथ में एनालाइज करते हैं कि कितना ज़्यादा एसिड